शाम वेलकम बैक टू द फैमिली। आज मैं आपके साथ ये परम एकादशी के बारे में पूजा विधि बता रही हूँ और पंचरात्रि जो व्रत कैसे करते हैं उसके विषय में जानेंगे। अब आप जानते हैं अधिक मास में हमारे ठाकुर जी ने अपना नाम दिया था पुरुषोत्तम मास, और सबसे अधिक इसी सभी मासों में बताया गया सबसे मतलब पुण्यदायक फलकारी है ये महीना। तो इसमें जो भी व्रत आते हैं तो सोचिए वो महा पुण्य फल देते हैं हमें। तो सोचिए जो भी व्रत आते हैं, जो भी हम कर्म करते हैं ना, कई गुना होके मिलता है। तो हमें इसमें व्रत जो भी आता है ना करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। तो इसलिए अब जो एकादशी का जो व्रत होता है, जैसे सोचो अब जो भी एकादशी आती है, कोई से भी व्रत आते हैं, अधिक मास है, अधिक मास में कितना पुण्यदायक होगा ये सारा का सारा ये व्रत। तो ये व्रत छोड़ने नहीं है ना। जो अब आगे एकादशी नहीं करते हो एकादशी, तो भी आपको परमा एकादशी का व्रत रखना चाहिए। अभी इसमें देखो दो एकादशी आई थी, पद्मिनी एकादशी और परमा एकादशी आ रही है अब इस तरह से इसमें। तो ये परमा एकादशी है ना, तो हमें व्रत रखना भी चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। क्योंकि भगवान विष्णु को जो भी एकादशी रखता है तो उनकी गुड लिस्ट में आ जाता है। कहते हैं ना ये हमारा भक्त बहुत प्यारा है, क्योंकि भगवान को बहुत पसंद है जो लोग एकादशी के व्रत रखते हैं। वो लोग ठाकुर जी उनसे बहुत प्यार करते हैं। तो ये जो परम एकादशी है ना, इससे हमारे क्या होता है, दुख दरिद्रता दूर होती है। जैसे कि हमारे घर, जैसे कई लोग गरीब होते हैं, बहुत ज़्यादा पैसों की दिक्कत होती है घर में, तो वो चीज़ें ना बिल्कुल दूर हो जाती है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि जैसे जो लोग एकादशी का व्रत नहीं भी रखते हैं, तो भी तुम्हें अधिक मास की एकादशी का व्रत रखना चाहिए। और इतना प्रभावशाली है कि अब इसके माध्यम से हम वैकुंठ धाम का मतलब जाया जा सकता है आराम से। तो ठाकुर जी को प्रसन्न कर सकते हैं अच्छे से। तो कृष्ण पक्ष की एकादशी में परमा एकादशी रखा जाता है। अब इस दिन हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं विधि विधान से। तो इस तरह से तो व्रत तो जरूर करना चाहिए। अगर कोई लोग व्रत नहीं रख सकते तो पूजा तो करनी चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के कथा सुननी चाहिए, और जो भी ठाकुर जी को भोग अर्पित करना चाहिए, मखाने की खीर का, पीली खीर का, पीले वस्त्र पहनना चाहिए। तो इसी तरह से तो बहुत ही फलदायक है ये, स्पेशली इसीलिए धन की दाता और सुख ऐश्वर्य की जननी है। तो सबसे ज़्यादा तो ये जो भी दरिद्र होते हैं, दरिद्रता का नाश करती है। और जो गरीब लोग हैं, जो निर्धन हैं, तो उनको धन की प्राप्ति होती है। और जो बहुत गरीब है, मैंने आपको बताया ना, तो वो हमारी आर्थिक तंगी को बिल्कुल ख़त्म करती हैं। तो इसलिए अधिक मास में जो आ रही एकादशी तो उसे ज़रूर करना है, और करना भी चाहिए। मैं तो ये कहूँगी व्रत करना चाहिए। जो भी अधिक मास में जितने भी व्रत आते हैं तो करना चाहिए। और हम विद्यादान भी कर सकते हैं इसके अंदर परमा एकादशी में। फिर ब्राह्मणों को हम दान दक्षिणा दे के, नहीं मिलते ब्राह्मण तो कुछ पैसे निकाल दो जो भी तुम्हारे सामर्थ्य के अनुसार है। तो इस तरह से इसका पालन तो ज़रूर करना चाहिए। अब इसकी जो विधि, हम जैसे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हम जैसे हम पुरुषोत्तम मास की कथा सुनते हैं वो सुनेंगे, फिर एकादशी की सुनेंगे ठाकुर जी को। फिर उसी दिन से हम ठाकुर जी भी, जैसे ठाकुर जी की पूजा करेंगे, दीप जलाते हैं, तुलसी अर्पित करते हैं, कथा सुनते हैं हम एकादशी की। फिर हम उनके बाद भोग देते हैं ठाकुर जी को, जो भी आप दे सकते हैं। पीली जैसे मखाने की खीर भी रख सकते हैं हम, है ना। तो इस तरह से तो इसलिए मैं विनती करती हूँ कि स्पेशली हम जैसे एकादशी जो छोड़नी नहीं है हमें। अब जो भी दिन बच रहे हैं हमारे समापन पर है पुरुषोत्तम मास, तो इस तरह से हमें करना है। ये तो रात 10वीं से शुरू हो जाता है, 10वीं में एक टाइम भोजन करते हैं। तो हमें बस ये एकादशी में सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अच्छे से भगवान विष्णु का जाप करते रहना है मन ही मन में, और कथा सुननी है। कथा सुन के फिर उनके लिए फिर दान दक्षिणा देंगे। जैसे कि हम तिल दान कर सकते हैं इस दिन, अन्नदान नहीं करते ना, तो इस तरह से तो अन्नदान नहीं करना है, चाहे गौशाला में जाके, चाहे ब्राह्मण को, इस तरह से। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, छींटे मार देंगे गंगा जल की, और घर के मेन गेट में भी थोड़ा थोड़ा पानी डाल देंगे, गंगा जल छिड़केंगे। फिर सातिया बनाएंगे हल्दी से। फिर हम फूल जो भी फल लाएँ ठाकुर जी से पूजा करेंगे। फिर अर्घ भी देंगे सूर्य देव को। फिर कथा सुनेंगे, कथा सुन के अच्छे से जल फूल लेके, जो भी तिल लेके, फिर कथा सुनेंगे उसके इसी तरह से। तो फिर हम पूरे दिन भर फिर मंत्र जाप करेंगे। और हाँ, अगर आपके घर में सेवित विग्रह हैं लड्डू गोपाल जी, तो उनको पंचामृत से अभिषेक करवाएं अच्छे से, और पीले रंग की ड्रेस पहनाइए और खुद भी पहनिए। अच्छा सा श्रृंगार करने ठाकुर जी का, फूल वगैरह अर्पित करेंगे। तो फिर ये, और इस दिन है ना कॉटन यूज़ नहीं करना, हाथ ही नहीं लगाना है। तो दीपक जो लगेगा एकादशी में, तो वो ना मौली की बत्ती लगाएंगे, ना कि कॉटन की। कॉटन नहीं यूज़ करनी, रुई नहीं करनी है, ठीक है। विष्णु स्तुति कर सकते हैं, विष्णु चालीसा पढ़ सकते हैं,
ठीक है ना। और गरीबों को, ज़रूरतमंदों के दान निकाल सकते हो, कुछ भी जो भी पर अन्न नहीं निकालना है, ठीक है। और दीप दान जरूर करेंगे। तुलसी माता की तो पूजा करते हैं पर जल नहीं चढ़ाते हैं, दीपक जलाएंगे। और दीप दान का महत्व है, 5 दीपक तो लगाने ही होते हैं। और एकादशी से ही शुरू हो जाती है ना फिर। तो इसी तरह से भगवान विष्णु को रात में जागरण करना होता है, जैसे कि जाप करो, अब माला करो, भजन गाओ। अब हम क्या बताएंगे, इस तरह से ये हमें परम एकादशी का व्रत रखना है। अब मैं आपको बता रही हूँ पंचरात्रि व्रत कैसे करेंगे। तो अब इसमें जो एकादशी से शुरू होता है, अंतिम जो 5 दिन होते हैं, जैसे कि मावस जो आने वाली है 16 तारीख तक, तो ये 5 दिन के होते हैं, 5 रातों का व्रत होता है ये। जैसे हम पूरे महीने का नहीं रख पाते ना, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तो 5 रात्रि का रखेंगे तो उससे हमें पूरे महीने का फल मिलेगा। तो होता है किसी का सूतक होता है, किसी का पातक होता है, तो पूरे नहीं नहीं रख पाते ना, तो इस 5 रात्रि का व्रत रख कर हम पूरा फल हमें मिल सकता है पूरे महीने का। वैसे जो व्रत रखते हैं ना बहुत कठिन होता है, तो जैसे निर्जला रहते हैं, जल का त्याग कर देते हैं, और जो भागवत जो प्रसाद होता है चरणामृत होती है उससे ही खोला जाता है। पर कलयुग में नहीं होता, देखो नमक भी छोड़ेंगे तो बीपी लो हो जाता है ना। तो एक दिन आप ऐसे कर सकते हो, पूरे दिन भर में जो भी आपको जो सिंपल से नियम ले सकते हो तो वो लेके, पर हम इसे खाली नहीं जाने देंगे ना। जिससे क्या होगा ना कि अब जो 5 दिन बचे पंचरात्रि, तो उसमें थोड़े थोड़े जैसे कुछ नियम ले सकते हैं कि मैं ये नहीं खाऊंगी, 5 दिन कोई अच्छी चीज़ है तो वो छोड़ दो आपकी, मैं नहीं खाऊंगी। या आप कह सकते हो मैं एक टाइम फल खाऊंगी, एक टाइम खाना खा लूँगी। इस तरह से जो तुम्हें सिंपल सा लगेगा, अगर आपको नहीं रख जा रहे तो कुछ कुछ चीज़ें आप छोड़ सकते हैं, जो मैं आपको बताऊँगी। कुछ काम ऐसे हैं जो 7-8 काम बताऊँगी, उसमें से जो आपको सही लगता है तो उसका नियम ले सकते हैं हम। तो जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है तो वो धनवान हो जाता है, क्योंकि पुरुषोत्तम मास है ही। क्योंकि ठाकुर जी ने बोला है कि जो भी इसमें पूजा, छोटी छोटी पूजा या व्रत रखता है तो मैं उसको मेरी ब्लेसिंग मिलती है, मेरा आशीर्वाद मिलता है, धन संपदा से परिपूर्ण होता है, उनकी रक्षा करते हैं ठाकुर जी। तो इस तरह से हम ले सकते हैं। तो ये एकादशी वाले दिन ही हम डिसाइड कर लेंगे, एक दिन पहले उसी दिन से बोलेंगे कि हम ये नियम लिए हमने पंचरात्रि के। जो भी, अगर आप व्रत भी नहीं रख सकते तो कुछ तो नियम लेंगे ना। तो संकल्प ले लेंगे, तिल ले लेंगे, फूल ले लेंगे, ठाकुर जी के आगे बोल देंगे कि 5 दिन हम ऐसा करेंगे। तो इस तरह से जो जो हम कर सकते हैं उनको बताएंगे। फिर 5 रात्रि जो हम ऐसे निकालेंगे, और ब्रह्म मुहूर्त में जो भी हमने नियम है वो करेंगे, और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेंगे, कथा सुनेंगे। इस तरह से संकल्प लेके हमें बता देंगे कि मेरा नाम ये है, मैं जो भी जैसे अन्न नहीं खा रही हूँ, या नमक नहीं खा रही हूँ, जो चीनी नहीं खा रही हूँ, या कुछ भी जो जो तुम्हें छोड़नी है अपनी प्रिय वस्तु वो नहीं खा रही मैं, है ना। इस तरह से भगवान विष्णु का पूजन करेंगे। तो ये 5 दिन तक पालन करना व्रत का, और हमें सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में स्नान भी करना और कथा भी सुनी है। और और जब हम जैसे कि इन 5 दिन में हम जैसे कुल्ला, कई लोग अन्न त्याग कर देते हैं, तो क्या करते हैं फलाहार ले सकते हैं, कई लोग है ना इस तरह से कर सकते हैं, तो ये ले सकते हैं। तो जैसे आपको जो सही लगता है ना वैसे ही हमें नियम लेने चाहिए। तो और क्या होता है, और परम एकादशी में हमें क्या करेंगे, दूध लेके तुलसी दल डालना, उसमें उसमें शक्कर डाल के ना, और तुलसी दल डाल के ठाकुर जी को भोग लगाना, सर्प योनि की से मुक्ति मिलती है, हमें सर्प योनि में नहीं जाना होता। तो इस तरह से ना इसका भोग जरूर लगाना एकादशी वाले दिन, ठीक है ना। अब जो लिखा हुआ है देखो, अब परमा एकादशी के दिन है ना, जैसे कि जो भी आप जो बना सकते हो, बस अन्न को छोड़ के दान तो देना चाहिए। अधिक मास है, एकादशी भी, बहुत सारी चीज़ें शुभ संयोग मिल रहा है। देखो अभी शिवरात्रि भी आने वाली है इसी 5 दिनों में, तो इस तरह से हम देंगे जैसे कुछ भी। अब जैसे एकादशी को छोड़ के अनाज जैसे दान कर सकते हैं हम, ठीक है ना। इस तरह से जो भी आप मिठाई है उसको दान कर सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे, है ना। तो इस तरह से हम धार्मिक पुस्तकें भी दे सकते हैं। तो बस इस तरह से कोई भी ज़रूरतमंद है तो उसे ना हम फलाहार दे सकते हैं, फल वगैरह ऐसे करके। तो इसलिए, और फिर ब्रह्मा एकादशी के दिन क्या होता है ना, अगर हम 21 दीपक जलाते हैं तो क्या होता है ठाकुर जी के मंदिर में या कहीं भी, जैसे 21 टोटल दीपक है, हमने यहाँ लगा दिए ठाकुर जी के मंदिर में, 2 गेट पे लगा दिए, तुलसी पे लगा दिया, आंवले पे लगा दिया, पानी जहाँ टंकी रखते हैं, मटका रखते हैं वहाँ रख दिया, साथिया बना के 5 वहाँ रख दिया। तो 21 दीप होते हैं ना, जलाने से मनोकामना पूरी होती है। तो इस तरह से तो हम ये कर सकते हैं। तो हम इन छोटी छोटी चीज़ों को ना, हम जैसे छोटे छोटे नियम ले सकते हैं, तो हम इस तरह से कर सकते हैं, तो हमें करना भी चाहिए। अब मैं आपको बताऊँगी हम कौन कौन से नियम ले सकते हैं। बताना चाहूँगी कि जैसे कि एकादशी में ना हमें कभी भी किसी दूसरे के घर का नहीं खाना चाहिए। कभी भी जैसे मजबूरी में खाना पड़ जाए तो उसको पैसे दे दो, जैसे कि होता है, और बोल देते हैं कि भाई नहीं हम व्रत में नहीं खाते, क्योंकि देखो दूसरे के घर का क्या होता है, हमारा जो व्रत है ना उसको पुण्य फल मिलता है फिर वो,
तो हमें किसी का खाना पीना नहीं है, ठीक है ना। इस तरह से अगर खा लेते हो तो उसको पैसे दे के आ जाने, तो वैसे खाना ही नहीं है, अवॉइड ही करना, अपने घर का ही खाना है, इस तरह से। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, एकादशी व्रत कर सकते हैं। अब मैं आपको पंचरात्रि के व्रत के बारे में बता रही हूँ। लोग जानते हैं जैसे अधिक मास चल रहा है, तो अधिक मास है, पुरुषोत्तम मास कितना पावन है, इसी के अंदर चतुर्मास भी चल रहा है, चतुर्मास में ही आया, सावन में आया है, और इसमें एकादशी भी आ रही है, फिर महाशिवरात्रि भी आएगी इसमें भी। तो किस तरह से हम ये कितनी सारी चीज़ें का योग बन रहा है। तो ये पूरे महीने में जैसे कि हम 5 दिनों में जो अंतिम 5 दिन में करते हैं ना, तो हमें मनवांछित फल मिलते हैं, वरदान मिलता है हमें मनवांछित फल का, और जन्म जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो हमें अगर पूरे महीने हम कुछ नहीं कर पाए तो हम छोटे छोटे नियम का संकल्प ले सकते हैं ना, कि जैसे कि आप सपोज करो जैसे कि आप पूरे महीने नहीं नहा पाए, तो घर में हम क्या करेंगे, गंगा जल डाल के स्नान कर सकते हैं। पहला तो ये है ना, ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना है, ऐसा नहीं कि 5 पौने 5 से पहले पहले नहा के पूजा कर लेनी है, ऐसा नहीं। उसके बाद 4:45 के बाद नहीं करना है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में ही करना होता है। ये नहीं कि 5 बजे उठ रहे हैं, नहीं नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, 4 बजे उठो अपना। जैसे कि हम फिर स्नान करेंगे गंगा जल डाल के। तो फिर देखिए हरिश्चंद्र जी ने भी किया था, पंचरात्रि का व्रत है ना, तो बहुत चमत्कारी फल मिलते हैं इसके। तो हमारे जो जैसे अब ये है ना, हमारे पिछले जन्म के कोई पुण्य इकट्ठे होते हैं, तो हम ये पूजा पाठ कर पा रहे हैं ठाकुर जी की। अब ये चीज़ें ठाकुर जी हमसे करवा पा रहे हैं अपनी सेवा। तो इस तरह से जो स्नान करेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेंगे, ठीक है ना। जो जो भी हमें कथा सुनते हैं, फिर हमें ठाकुर जी की तुलसी अर्पित करेंगे। इस तरह से ये नियम ले सकते हैं हम, जैसे कि। और दीपदान तो हमें करना ही है, या तो हम अंधेरे में दीपदान करते हैं ना, सुबह करें या शाम को करें, इस तरह से। तो सूर्य अस्त होने के बाद करते हैं, या सूर्य उदय नहीं हुआ है तो करते हैं हम अंधेरे में, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं। तो अब जैसे दीपदान हम डेली हम 5 नियम में ले सकते हैं, 5 दीपक तो हमें डेली लगाने हैं, है ना। और एकादशी में तो हमें 21 अगर 21 दिए लगाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही मनोकामना पूर्ण होती है, बहुत ही चमत्कारी फल मिलता है। तो इस तरह से, और डेली जो 5 दिन बचे, 5-5 दीपक के फल ले लीजिए, आप ले लीजिए कि मैं लगाऊंगी डेली, और इस तरह से। और फिर जैसे पीपल के पेड़ पे भी लगा सकते हैं हम जाके, इस तरह से। तो इस तरह से पूरे 5 दिन का व्रत नहीं रख रहे, जैसे हम व्रत रखते हैं तो नहीं रख रहे, एक समय भोजन कर लेते हैं, नहीं भी कर सकते तो छोटी छोटी चीज़ें जो तुम्हें पसंद है तो कुछ 5 दिन के लिए छोड़ सकते हैं हम, है ना। तो इस तरह से हम ले सकते हैं कि हम ये नहीं खाएंगे 5 दिन तक, ये सो सकते हैं। हाँ, ये भी ले सकते हैं कि हम नीचे सोएंगे 5 दिन तक, ये सोच सकते हैं कि हाँ भी हम नए नए कपड़े पहनेंगे, है ना, जो भी है। ये ले सकते हैं कि हम ये जैसे कि कुछ भी 5 दिन से जो भी। अब जैसे कि अब तुम जितना आपके सामर्थ्य के अनुसार है ना, 5 दिनों के अंदर है ना, 1 मुट्ठी हो गया, या 2 मुट्ठी, या 3 मुट्ठी के हिसाब से, या 4 मुट्ठी, 5 मुट्ठी के हिसाब से मैं चीनी या चावल या आटा निकाल के रख लेती हूँ। 5-5 मुट्ठी या 2-2 मुट्ठी रखूँगी, इस तरह से। अब डेली हमने निकले, हम तुलसी की परिक्रमा करूँगी, 5 परिक्रमा तो हमेशा करूँगी, इस तरह से। हम ये बोल सकते हैं, ये भी ले सकते हैं कि हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे या भागवत का पाठ सुनेंगे। जैसे कि हम ये भी संकल्प ले सकते हैं, छोटे छोटे संकल्प ले सकते हैं, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ूंगी, 5 दिनों में मिलूँगी। तो इस तरह से ये 5 दिन खाली नहीं छोड़ने हैं हमें। तो इस तरह से महामंत्र, जैसे कि हम माला 5 करें, 5 की जगह 10 माला करेंगे हम, है ना। तो इन 5 दिनों में तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय की माला ले रही हूँ, तो उसकी भी 5 कर रही, तो उसकी भी आप 7 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं। तो जैसे हम 16 माला करें तो 32 माला का संकल्प ले सकते हैं। तो 5 दिन में ना हमें कुछ ना कुछ बहुत सारी जैसे कि चीज़ें ले सकते हैं, छोटी छोटी सी सेवा दे सकते हैं, ठाकुर जी को खुश कर सकते हैं। अब जैसे तुलसी जो नहीं चढ़ाते हैं तो चंदन लगा के तुलसी अर्पित कर सकते हैं 5 दिन डेली सुबह। तो इस तरह से कुछ जैसे कि 5 दिन तक मैं मीठा बना के कुछ दूंगी, कुछ भी कोई डिश बना के दूंगी, मैं ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी। तो इन 5 दिन तक, यानी कि जैसे कि अब जैसे 5 दिन तक मैं मीठा पानी किसी को बार बांटूंगी, दान करूंगी, या मैंने कुछ बनाया है तो किसी ना किसी को, या तो गाय के लिए मैं डेली ये चीज़ निकालूंगी, तो ये दान में गिना जाएगा। ये भी व्रत ही तो है, हम जो छोटे छोटे नियम ले रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि टीका भी लगा सकते हैं, तिलक 5 जगह है ना, तो ये भी ले सकते हैं नियम। इसमें से जितने भी आप नियम फॉलो कर सकते हो तो करो, वो भी व्रत माना जाता है। और लास्ट में मावस में हम पीपल की परिक्रमा जरूर करेंगे, 7, 11, 21 उस पीपल के आगे सुबह दोपहर शाम को जब भी आप एक तेल का दीपक जलाएंगे, तेल डाल के, और उसकी परिक्रमा करेंगे। और मावस के दिन अगर तुलसी का दर्शन करते हैं और तुलसी पे घी का दीपक लगाते हैं तो कहते हैं कि 1.25 मन सोने का दान किया हो हमने, तो उसका फल मिलता है। तो मावस के दिन ये जरूर करना चाहिए। हमारे पितरों को भी उनसे की ब्लेसिंग मिलती है हमें, वो खुश होते हैं हमसे ऐसे पूजा करने से। तो इस तरह से मावस में इसका समापन होगा।
और फिर इस तरह से, और जो हम 33 जो मालपुए बनाते हैं छोटे छोटे से, जो भी बना सकते हो आप, उसमें मतलब फोक से ना छेद छेद करके बेलने के बाद फिर उसको तलने के बाद जितने छिद्र होते हैं तो वैकुंठ धाम में हमें वास मिलता है। तो और हमारे पितृ लोग ना सारे के सारे ठाकुर जी के धाम जाते हैं, तो वो भी हमें ब्लेसिंग देते हैं। तो इसलिए 33 पुए अगर किसी को नहीं दे सकते तो गाय को जाके हम खिला देंगे अमावस पे। तो इस तरह से हमारे इसका समापन होगा और हमारा इसका व्रत का उद्यापन भी होगा। इसी तरह से हम उद्यापन करेंगे। तो ये 5 दिन है ना, उसमें हमें ज़रूर ना कुछ ये नियम लेके पंचरात्रि व्रत हमें करना चाहिए, क्योंकि कलयुग है, देखो पूरी तरह से व्रत नहीं रख सकते ना, तो छोटे छोटे नियम लेके से तो कर सकते हैं। तो ये 3 साल में एक बार आता है, तो इसको इस मौके को गंवाना नहीं है ना। तो ये चमत्कारी दिन है, तो भगवान ने चाहा तो सभी जन्मों के जितने भी कष्ट होते हैं हमारे सब दूर हो जाएंगे। और परमा एकादशी भी है, तो इसमें ये परमा एकादशी के दिन भी आपको याद रखना है, जो भी जैसे गरीबी होती है वो दूर होती है हमारी। तो बहुत ही पावन दिन है, तो हमें इसका पालन करना चाहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।